खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर इन दिनों जिलों में कुत्तों का खतरनाक आतंक है। ग्वालियर जिले में 24 घंटे में कुत्तों ने 500 से ज़्यादा लोगों को काट लिया। डॉग बाइट के शिकार 411 से ज़्यादा लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे हैं। कुत्तों के हमले का ये आलम है कि दिसंबर के 28 दिन में ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों ने 12,000 लोगों को अपना शिकार बनाया। इस साल 1 जनवरी 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक ग्वालियर में 80,000 लोगों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया। ग्वालियर जिले में कुत्तों का आतंक इस कदर है कि हर छठे मिनट में एक व्यक्ति कुत्ते के हमले का शिकार बन रहा है। ग्वालियर जिले में 24 घंटे में कुत्तों का हमले का शिकार हुए 411 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। कुत्तों के हमले का ये आलम है कि दिसंबर के 28 दिन में ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों ने 12,000 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस साल जनवरी 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक ग्वालियर में करीब 80,000 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। आज ग्वालियर शहर के हर गली मोहल्ले चौराहे पर आवारा कुत्तों का आतंक है, जो मौका पाते ही लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। यही वजह है कि लोग भी अब इस खौफ से डरने लगे हैं। ग्वालियर में नगर निगम में आवारा कुत्तों को पकड़ने, नशबंदी कराने और डॉग हाउस सेंटर शुरू करने के नाम पर 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए, लेकिन यह सारी कवायद सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। लगभग 3 माह पहले बंद हो चुके कुत्तों की नसबंदी सेंटर को अब तक शुरू करने की कोई पहल सामने नहीं आ रही है। वहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इनके बर्थ कंट्रोल पर भी काम नहीं हो पा रहा है। इससे इनकी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शहर में कुत्तों के खौफनाक आतंक के बाद अब CMHO डॉक्टर R.K. राजौरिया ने अपने निगम कमिश्नर से समस्या को हल करने के लिए बातचीत की है। डॉगों का आतंक बढ़ा हुआ है ग्वालियर शहर में। क्या देखते हैं कि एक दिन में 500 लोगों को डॉगों ने काटा है? देखिए, बड़ा बुरी स्थिति है। इसमें डॉग जो पालतू डॉग, वो तो जो बे डॉग हैं, जिनके अभी सर्दी का मौसम आ गया। सर्दी के मौसम में क्या हो रहा है कि उनको सर्दी लग रही है, तो उनके अंदर एक हिंसा की भावना पैदा हो रही है। और हिंसा की भावना पैदा होकर वो व्यक्तियों के ऊपर दौड़ रहे हैं, आदमियों को काट रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं 411 लोगों को आज ही के दिन में काटा है। तो ऐसे पूरे 8,000 केस पूरे ग्वालियर में आए हैं। और ये बड़ा स्थिति है। इसमें नगर निगम प्रशासन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। हमारे जो आवारा कुत्ते, उनको एक तो बंद करना पड़ेगा, दूसरा उनको ठंडी के मौसम में उनको आग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह से पूरे हमले को रोकना पड़ेगा, अन्यथा हमारे पास इंजेक्शन कम पड़ जाएंगे और दुनिया भर की स्थिति होगी। तो इस पूरी स्थिति से पूरा समाज भय है। दूसरा, एक मानव संवेदना भी हम लोगों के बीच में आना चाहिए। जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनके बच्चों को कुचल देते हैं, उससे भी कुत्तों के अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति हो रही है कि उनके बच्चों को कुचल रहे हैं। वो भी हमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक जीव है, उनकी हमें सहायता करना चाहिए, उनको भी मदद करने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से हमें सोचना पड़ेगा, उनके रक्षा करना, उनको सर्दियों में संरक्षण देना, तब कहीं हम इस निजात से पार सकते हैं। नहीं तो अन्यथा केस बढ़ेंगे और हिंसक होगी स्थिति। तो इसलिए नगर निगम प्रशासन को इसमें सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा और संवेदनशील होकर हमें वो काम करना पड़ेगा। फैला हुआ है मतलब क्या देखिए, पिछले 24 घंटे में 500 से ज़्यादा मामले डॉग बाइट के ग्वालियर ज़िले में आना बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। इस पर जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए किस तरीके से डॉग हमलावर हो रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। एक एक गली में, एक एक सड़कों पर, एक एक चौराहे पर डॉग किस तरीके से लोगों का जहाँ पे लोगों के प्रति हिंसक हैं, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। नगर निगम को ये सोचना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि उनकी गाड़ियाँ डॉगों को पकड़ने के लिए टाइम पर चलें और जिस तरीके से हिंसक प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं डॉग, उनको पकड़ा जा सके और एक उचित स्थान पर उन्हें ले जाया जा सके। उनके लिए संरक्षण की व्यवस्था दूसरी नगर निगम को करना चाहिए, ताकि वो सड़कों पर आवारा तरीके से ना घूमें। दिसंबर महीने में 10,000 से ज़्यादा केस आना और पिछले 362 दिन में 80,000 केस सिर्फ ग्वालियर ज़िले में आना, फिर भी ग्वालियर नगर निगम का सचेत न होना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्वालियर नगर निगम जो है बिल्कुल लापरवाह बनी हुई है। ग्वालियर नगर निगम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन मामलों से निपटने के लिए सतर्कता अपनाएं और बड़े पैमाने पर अभियान सुचारू रूप से चलाएं। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एहतियाती तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सूचित कर दिया गया है कि डॉग बाइट का कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत उपचार मिले और तुरंत उसका वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है।
बाकी आपकी बात है कि उसके एहतियात तौर पर क्या और व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा सतत संपर्क नगर निगम से है। नगर निगम से कमिश्नर सर से हमारी मौखिक चर्चा भी हो चुकी है, तो वो भी अपने डॉग बाइट के लेकर के चिंतित हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं। उसका स्टेलाइजेशन डॉग्स का और उनका स्थानांतरण पकड़ के बाहर ले जाना, इस बारे में वो हमारी उनसे चर्चा हुई थी, वो कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।